राधे राधे दोस्तों कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी व देव उत्थान व देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास का समापन होता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जब बाहर आते हैं तो सर्वप्रथम अपनी वल्लभा श्री हरि तुलसी को ही पुकारते हैं। इसलिए आज के दिन शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह किया जाता है और भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और देवउठनी एकादशी के बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह के पश्चात सभी रुके हुए मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी व देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि हमें तुलसी विवाह कब करना चाहिए व किस प्रकार करना चाहिए। आप देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी व शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। शास्त्रों में यही लिखित है कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी दिन श्रेष्ठ होते हैं तुलसी विवाह के लिए। यदि किसी कारणवश आप देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह न करा पाए तो कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जहां तुलसी जी व शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराना है वहां पर उस जगह को अच्छी तरह से साफ व स्वच्छ कर लें और वहां पर 2 चौकियां लगाएं और सुंदर सा मंडप बनाएं। आप गन्ने से मंडप बना सकते हैं। यदि गन्ना ना हो तो केले के पत्तों से भी सुंदर सा मंडप बनाएं और वहां पर 2 चौकी लगाएं। एक चौकी पर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें और दूसरी चौकी पर माता तुलसी को। भगवान शालिग्राम जी को माता तुलसी की दाईं तरफ विराजमान करें। सर्वप्रथम भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी को हल्दी अर्पित की जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही रस्म होती है जैसे कि शादियों में की जाती है। आप हल्दी को आम के पत्ते पर रखकर गंगा जल या शुद्ध जल डालकर लिक्विड करें। यदि गंगा जल ना हो तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं और फिर उसे आम के पत्ते से उठाकर भगवान शालिग्राम को अर्पित करें और इसके बाद माता तुलसी की जड़ में अर्पित करें। तुलसी जी के तने पर व पत्तों पर हल्दी लगाएं। ये हल्दी की रस्म बहुत ही आवश्यक होती है। हल्दी की रस्म करने के बाद पंचामृत से भगवान शालिग्राम का स्नान कराएंगे। भगवान शालिग्राम का स्नान कराने के बाद माता तुलसी की जड़ में भी थोड़ा सा पंचामृत डालेंगे। अब स्नान के बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी को वस्त्र अर्पित करने हैं। भगवान शालिग्राम जी को आप पीले रंग का वस्त्र अर्पित करिए और माता तुलसी जी को लाल चुनरी उड़ाइए। अब वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान शालिग्राम का पीले चंदन से श्रृंगार करेंगे। तुलसी माता का श्रृंगार भी करेंगे। तो देखिए तुलसी माता का श्रृंगार किस प्रकार करें। इस दिन माता तुलसी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाई जाती हैं। लाल चुनरी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, पायल, जो आपके हित में हो आप वही वस्तु माता तुलसी को अर्पित कीजिए। यदि आप पायल बिछिया न चढ़ा सकें तो आपके पास जो भी उपलब्ध है वही वस्तु आप माता तुलसी को अर्पित कीजिए। माता रानी को लाल चुनरी उठाइए, लाल बिंदी लगाइए, लाल चूड़ियाँ पहनाइए, मेहंदी लगाइए, सभी वस्तुएं लाल रंग की चढ़ाइए। सभी श्रृंगार करने के बाद आप माता तुलसी को सिंदूर अर्पित करेंगे। पूरे कार्तिक माह में माता तुलसी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है क्योंकि पूरे कार्तिक माह माता तुलसी तपस्या कर रही होती है। क्योंकि जब भगवान शालिग्राम जागृत अवस्था में आएंगे तो उनका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ होगा। तो इसलिए कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी तक माता तुलसी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। सिंदूर माता तुलसी को सुहागन स्त्री ही अर्पित करें और सारा श्रृंगार माता तुलसी का एक सुहागन स्त्री ही करें। इस दिन माता तुलसी को 5 बार सिंदूर अर्पित करें और जिस उंगली से आपने माता तुलसी को सिंदूर अर्पित किया है उसी उंगली से अपनी मांग पर सिंदूर लगाएं और माता तुलसी से प्रार्थना करें कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और सिंदूर अर्पित कराने के बाद अब माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के फेरे कराने चाहिए।
इस बात का ध्यान रखिए कोई पुरुष ही भगवान शालिग्राम की चौकी को अपने हाथ में लेकर माता तुलसी की 7 बार परिक्रमा करते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि भगवान शालिग्राम की चौकी को हाथ में उठाकर 7 बार फेरे लगाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माता तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम के फेरे कोई पुरुष ही लगाएं। 7 बार परिक्रमा करने के बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न हो जाता है। अब माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, सभी मिष्ठान अर्पित करें, उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में देखिए क्या क्या बनाएं, पूरी, सब्जी, खीर। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह कर रही हैं तो इस दिन आप चावल की खीर ना बनाएं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, फल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद माता तुलसी जी की आरती गाइए और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो तुलसी जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम तुलसी देवीय नमः, तुलसी चालीसा पढ़ सकते हैं, तुलसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं उन्हें इस दिन व्रत धारण करना चाहिए। यदि दोनों पति पत्नी विवाह संपन्न करा रहे हैं तो उन्हें व्रत रखना चाहिए। यदि दोनों का संभव न हो सके तो एक को व्रत अवश्य रखना चाहिए। आप चाहें तो तुलसी विवाह के दिन आप अपने सगे संबंधियों व मित्रों को भी बुला सकते हैं और उन्हें बुलाकर भोजन आदि भी करा सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। यदि ब्राह्मण को ना बुलाएं तो मैंने जिस विधि से आपको बताया है उस विधि से तुलसी विवाह कराकर, लेकिन आपको ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य करना है। जैसे किसी ब्राह्मण को एक समय का भोजन दान कर सकते हैं, भोजन नहीं दान कर सकते तो एक समय के भोजन की सामग्री दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मणी को श्रृंगार की वस्तु दान कर सकते हैं। बहुत से लोग तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी का दान भी करते हैं, लेकिन ऐसा करना कोई आवश्यक भी नहीं होता। लेकिन जो लोग तुलसी जी का दान करना चाहते हैं, एक अलग से तुलसी लेकर आते हैं और उसका अपने भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराते हैं, तो वो लोग तुलसी जी का दान कर देते हैं मंदिर में और शालिग्राम जी को अपने घर पर रख लेते हैं। लेकिन यदि आपने पूरे महीने जिस तुलसी का पूजन किया है और उसी का विवाह किया है तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप उस तुलसी का दान करें। यदि आपकी इच्छा दान करने की हो तो अलग से कोई एक छोटी तुलसी गमले में लगाकर मंदिर में रखकर आ सकते हैं और ब्राह्मण को बताकर आइए कि आप इस तुलसी की सेवा कीजिएगा और इसमें रोज जल डालिएगा। और आप जिस तुलसी की रोज पूजा कर रहे हैं उसी के साथ अपने शालिग्राम जी का विवाह कराएं और जिस प्रकार से आपने पूरे कार्तिक महापूजन किया उसी तरह आप रोज पूजा करिए उस तुलसी की और अपने शालिग्राम जी को मंदिर में स्थापित कर दीजिए। तो ये थी तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।